हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग पढ़ने से पहले आइए समझते हैं डेटा क्या है। डेटा वो चीज है जो आपको दिया जाता है एज इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा नंबर्स के फॉर्म में, या तो पिक्चर्स के फॉर्म में, या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं डेटा। डेटा को आप ऐसे ही समझिए कि वो इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में। आपको इंफॉर्मेशन जो है उसे हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, नाउ पहले हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग में पिक्टोग्राफ के बारे में। अब पिक्टोग्राफ वर्ड से ही, पिक्टो जो वर्ड है उसका मतलब है पिक्चर्स। ठीक है, इन क्लास 3 वी हैव लर्न अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा थ्रू पिक्चर्स उसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। अब द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाना इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। पिक्चर्स के हेल्प के साथ आप उस डेटा को जब समझेंगे या फिर किसी को समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और डेटा। क्या दो चीज हो रहा है पिक्टोग्राफ में? एक तो आपको डेटा दिया गया है। डेटा क्या? नंबर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। एंड पिक्टो क्या है? पिक्चर्स। तो ये डेटा को हम पिक्चर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करके समझेंगे या किसी को समझाएंगे उसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिकल, पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। Now, these pictures help us to understand the information more easily and effectively. अब हमें पिक्टोग्राफ की क्या जरूरत है? हमें, हमारे पास तो डेटा है, बस हम डेटा देख के समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसे पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट किया पिक्चर्स के साथ तो वो और भी इजीली जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल देख के समझेंगे। एग्जाम्पल: The following table shows the number of students who like cupcakes in each class. अब टेबल में क्या दिया गया है? कुछ बच्चों की संख्याएं दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उन्हें क्या पसंद है? कपकेक्स पसंद है, केक्स पसंद है, छोटे छोटे कपकेक्स। इन ईच क्लास मतलब क्लास 1, 2, 3 ऐसे क्लास 8 तक कितने बच्चों को कपकेक्स पसंद है? क्लास 1 में 20 स्टूडेंट्स को, क्लास 2 में 50 स्टूडेंट्स को, क्लास 3 में 30, क्लास 4 में नो स्टूडेंट लाइक्स कपकेक्स, क्लास 5 में 60 स्टूडेंट्स को पसंद है, क्लास 6 में 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, क्लास 7 में 40 स्टूडेंट्स को पसंद है और क्लास 8 में 15 स्टूडेंट्स को पसंद है। अब ये हुआ आपका डेटा। ये जो क्लास 1 20 स्टूडेंट्स, क्लास 2 50 स्टूडेंट्स, ये सब क्लास 8 तक, ये हुआ आपका डेटा। किस चीज का डेटा है? ये डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है जिन्हें हर एक क्लास में कपकेक्स पसंद है। हर एक अलग क्लास में मतलब क्लास 1, 2, 3 ऐसे 8 तक सभी क्लासेस में कितने बच्चों को कपकेक्स पसंद है। अब इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन मतलब इस डेटा को, कौन सा डेटा? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हमें पिक्टोग्राफ या पिक्चर के साथ हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखेंगे, द पिक्टोग्राफ ऑफ द अबव डेटा इज एज फॉलोज। क्लास 1 में कितना दिया है? 20 स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर हमने दो कपकेक्स दिखाए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम एक कपकेक को 10 स्टूडेंट्स मान के चलेंगे, ठीक है, और एक आधा कपकेक को 5 स्टूडेंट्स मान के चलेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम 20 कपकेक्स क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। देखिए, जैसे क्लास 5 में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या अभी हम पिक्टोग्राफ में 60 कपकेक्स बना के दिखाएंगे आपको? नहीं। उसके लिए हम एक छोटा सा स्केल डिफाइन करेंगे उसके लिए, ठीक है। जैसे कि आधा कपकेक 5 स्टूडेंट्स को समझ, हम समझेंगे आधा कपकेक इज लाइक 5 स्टूडेंट्स एंड पूरा कपकेक मतलब 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स है बच्चों? 20 स्टूडेंट्स है। तो अगर एक कपकेक बता रहा है 10 स्टूडेंट्स, तो अगर हम क्लास 1 के अगेंस्ट दो कपकेक लिखेंगे तो कितने स्टूडेंट्स समझेंगे? दो स्टूडेंट्स समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया कि एक कपकेक मतलब 10 स्टूडेंट्स, आधा कपकेक मतलब 5 स्टूडेंट्स।
आप अपना स्केल बना के ऐसे पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला क्लास वन के लिए 20 स्टूडेंट्स का आपको समझ में आ गया। 2 कपकेक क्यों? क्योंकि एक कपकेक जो है 10 स्टूडेंट्स समझाता है, तो 2 कपकेक्स मतलब 20 स्टूडेंट्स को, क्लास वन के बच्चों को 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन लाइक द कपकेक्स। अब क्लास टू को कैसे दिखाएंगे? 50 को हम, अगर एक कपकेक 10 है तो 5 बार अगर 5 कपकेक लिखेंगे तो 50 स्टूडेंट्स हो गए, बिकॉज 10 इंटू 5 इज 50। नेक्स्ट इन क्लास थ्री इट इज 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कितने कप्स के साथ? 10 हाउ मच आर 30? 10 3 आर 30। 10 इंटू 3 इज 30। तो अगर एक कप केक क्लास 3 का देखिए, एक कप केक 10 स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो 3 कप केक्स आपका 30 स्टूडेंट्स के लिए बताएगा। क्लास 4 में किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे। क्लास 5 में कितने हैं? 60 है, तो कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, क्योंकि एक कप के 10 स्टूडेंट्स समझता है। अब क्लास 6 में है 20 स्टूडेंट्स, तो 2 कप केक। क्लास 7 का डेटा देखिए, 40 स्टूडेंट्स, तो 4 हो गए। अब क्लास 8 के हो गए 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स को हम कैसे दिखा सकते हैं? 10 प्लस 5, ठीक है। 10 मतलब 1 होल कप केक एंड 5 मतलब 1 हाफ कप केक। इसीलिए यहाँ पर लास्ट वाले में देखेंगे, क्लास 8 में एक पूरा कप केक 10 स्टूडेंट्स बताता है और एक आधा कप केक मतलब 5 स्टूडेंट्स बताता है। तो 10 प्लस 5 इज 15 स्टूडेंट्स, जो कि हमारा डेटा है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए जिनको पसंद है कपकेक्स। तो ये समझ में आ गया आपको? नाउ द पिक्टोग्राफ, प्लीज फॉलो द कर्सर। द पिक्टोग्राफ कैन बी इंटरप्रिटेड। इंटरप्रिटेड मतलब कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। क्या दिखाता है? इट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू ईट कपकेक्स इन ईच क्लास। ईच क्लास मतलब, ईच क्लास मतलब ईच स्टैंडर्ड में, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, ऐसे क्लास 8 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कपकेक्स पसंद है। Second, each cupcake shows 10 students. So a full cupcake means 10 students and a half cupcake means 5 students. We can see that in class 4, no student likes to eat cupcakes, whereas class 5 has the maximum number of students who like cupcakes. अब देखिए, यहाँ पर हमने पिक्टोग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किया, ये जो डेटा ऊपर दिया गया था ना, क्लास 1 20 स्टूडेंट्स, क्लास 2 50 स्टूडेंट्स, उसको हमने पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट किया ताकि हमें इंफॉर्मेशन जो है और भी अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आएगा, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड टेल विच टू क्लासेस हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग कपकेक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? पिक्टोग्राफ देख के आपका आंसर होगा क्लास 1 एंड क्लास 6, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में 20 स्टूडेंट्स सेम है जिन्हें पसंद है कपकेक्स। अब अगर क्वेश्चन में आया कि विच क्लास डज नॉट हैव एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग कपकेक्स, क्लास 4, ठीक है। सो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमें देता है आपका पिक्टोग्राफ। The above basic information as 20 students, 30 students, 50 students, 0 students, 60 and so on is called data. ये जो students है ये आपका data है. Hence you can define a pictograph as a means to represent data, data मतलब numbers, through picture of objects. Pictographs are useful to make comparison among various data. Comparison मतलब क्या? अब यहाँ पर देखिए, ये पिक्टोग्राफ में अगर आपको पूछा गया है कि which class has the maximum number of students who like cupcakes, मतलब एक कंपैरिजन आपको करना है। क्लास 5 के हैं 60 बच्चों को पसंद है, सो ये कंपैरिजन कर रहा है कि क्लास 5 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कपकेक्स पसंद है, ठीक है। नाउ एक और कंपैरिजन ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको पूछेगा कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स इन क्लास 3 लाइक कपकेक्स मोर देन क्लास 6, आपको पिक्टोग्राफ से पता चल रहा है क्लास 3 में 30 स्टूडेंट्स को पसंद है केक्स और क्लास 6 में 20 को। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 लाइक कपकेक्स देन इन क्लास 6, मतलब 30 को माइनस करेंगे, 20 को माइनस करेंगे 30 से, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। सो 10 स्टूडेंट्स मोर आर of class 3 who like
कपकेक्स। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे कंपैरिजंस करना या हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन को समझाना, इसीलिए हम यूज करते हैं पिक्टोग्राफ। एक्सरसाइज 16.1 करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कुछ शेप्स के। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द शेप्स, हमें शेप्स को काउंट करने हैं एंड कलर द रेक्टेंगल्स फॉर ईच शेप इन द बिलो बॉक्स। ऑल्सो टिक द शेप दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन। अब देखिए इस पोर्शन को देखिए, लेफ्ट वाले साइड में देखिए दो तरह के फिगर्स दिए गए हैं। अब हमें ये जो दो रेक्टेंगल्स है इसमें कलर नहीं भरा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको कलर्स भरने हैं। कैसे भरेंगे, आप काउंट करेंगे कितने शेप है। देखिए यहाँ पर नीचे दो शेप्स है जो यहाँ पर पिक्टोरियली दिया गया है। अब इस शेप के ऊपर आपको कितने बॉक्सेस को, रेक्टेंगल्स को कलर करने हैं वो आप गिनेंगे। देखिए ये वाला शेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 8 रेक्टेंगल बॉक्सेस नीचे से ऊपर कलर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कलर हो गया आपका। अब दूसरे रेक्टेंगल, बड़ा वाला रेक्टेंगल देखेंगे, इस शेप में कितने हैं पिक्चर्स उसे हम कलर करेंगे। हम गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 एंड 4। सो 4 रेक्टेंगल्स को कलर करेंगे। अब ये हो गया आपका पहला चीज कि हमने पहले शेप्स को काउंट किया, फिर हमने कलर किया रेक्टेंगल्स को। अब पूछा गया है टिक द शेप दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन। अब कौन सा शेप ज्यादा बार आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला, तो इसको आप टिक करेंगे। ठीक है, अब बी वाला देखते हैं। सिमिलरली आप इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पर दो शेप्स दिए गए, दो शेप्स को गिनेंगे, रेक्टेंगल में भरेंगे, जो भी बड़ा है उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, similarly you can do the other two also। आप पहले क्या करेंगे, आप ये जो शेप्स नीचे दिए गए हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे पिक्टोग्राफ में, गिनेंगे और फिर कलर करेंगे जितना भी नंबर है। दोनों रेक्टेंगल्स में ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादा है उसको टिक करेंगे। सी एंड डी भी आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। The pictograph below shows the flavor of some ice creams and the number of students who like different flavors. Observe the pictograph and color the rectangles accordingly। आपको बोला गया है कि इस पिक्टोग्राफ में कुछ चॉकलेट के फ्लेवर्स, आइसक्रीम के फ्लेवर्स है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम, पिस्ताचियो फ्लेवर आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम। ये चार फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दिए गए हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक दीज डिफरेंट फ्लेवर्स। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्या समझा रहा है, हमें डेटा समझा रहा है। दैट इज always number of students means the data which is given to you. What is the data given for? It is given to show us the number of students who like these different flavors of ice cream in this pictograph। ठीक है, आपका ये जो पिक्टोग्राफ हुआ देखिए यहाँ पर जो 1 to 9 हुआ है उसमें नंबर लिखा हुआ है जो कि आपका डेटा है। और चार कॉलम्स जो बने हैं आपका चॉकलेट, वेनिला, पिस्ताशियो, स्ट्रॉबेरी, ये आपके फ्लेवर्स है। ऊपर आप लिखेंगे फ्लेवर्स, इधर साइड में आप लिखेंगे नंबर। ठीक है, अभी आप पिक्टोग्राफ को देखेंगे, पिक्टोग्राफ में नंबर ऑफ आइसक्रीम्स यहाँ पे दिया गया है एंड फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम नीचे दिया गया है। ठीक है, अभी आप चॉकलेट फ्लेवर को गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो 1 to 4 आप कलर करेंगे इस बॉक्स में, चॉकलेट के नीचे रेक्टेंगल्स 4। अब वेनिला का देखेंगे, गिनेंगे हम, पिक्टोग्राफ से हम डेटा गिन कर ही कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वेनिला आइसक्रीम पसंद है। 1 2 3 4 5 6। आप कर्सर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको फॉलो करके समझिए। तो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वेनिला आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, तो 6 रेक्टेंगल्स आप ऊपर से नीचे इसको कलर करेंगे, क्योंकि नंबरिंग फ्रॉम इन योर बुक इज गिवन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1 to 9। सो 1 2 3 4 5 6 rectangles have to be colored। Similarly, pistachio कितने को पसंद है, 1 and 2। Color 2 boxes under pistachio। Strawberry कितने को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉक्सेस आप स्ट्रॉबेरी में कलर करेंगे। अब नेक्स्ट इसी पिक्टोग्राफ को देख के
आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। विच फ्लेवर इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन। अब व्हाट डज द क्वेश्चन मीन? कितने बच्चों को कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है? अब जो भी रेक्टेंगल सबसे ज्यादा कलर हुआ है उसी फ्लेवर को बच्चे पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ में सबसे ज्यादा कलर्ड बॉक्स कौन सा है? स्ट्रॉबेरी वाला। तो आप लिखेंगे स्ट्रॉबेरी। बी वाला देखिए, विच फ्लेवर इज लाइक बाय लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब सबसे कम फ्लेवर वाला आइसक्रीम कौन सा है जिसको बच्चे पसंद इतना नहीं करते हैं? देखिए कितने, कौन सा फ्लेवर है जो सबसे कम कलर्ड है? पिस्ताशियो वाला, उसको सिर्फ दो ही बच्चे पसंद करते हैं। तो लीस्ट नंबर मतलब कम से कम, सो पिस्ताशियो इज योर आंसर। सी, विच फ्लेवर इज लाइक मोर, चॉकलेट और वेनिला? चॉकलेट का कितना है? 1 2 3 4। वेनिला का कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा है? दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज्यादा है? वेनिला फ्लेवर। तो आप वेनिला आंसर लिखेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर आस्क्ड इन ऑल? इन ऑल मतलब टोटल हमने कितने बच्चों से पूछा कि उनको कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है और डेटा में फिल किया। हम क्या करेंगे? हम ये सारा डेटा को ऐड करेंगे। चॉकलेट फ्लेवर पसंद है 4 बच्चों को, वेनिला फ्लेवर पसंद है 6 बच्चों को, पिस्ताशियो पसंद है 2 बच्चों को और स्ट्रॉबेरी पसंद है 8 बच्चों को। सो वी विल ऐड 4 + 6 + 2 + 8। योर आंसर इज 20 चिल्ड्रन। तो ऐसे आप पिक्टोग्राफ से समझ सकते हैं हाउ टू derive certain data which is asked to you, questions which are asked to you कि कितने बच्चों को पसंद है कौन सा फ्लेवर। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर हमने कंपेयर किया कि कौन सा फ्लेवर किसको ज्यादा पसंद है, ठीक है, चॉकलेट और वेनिला। सो पिक्टोग्राफ्स आर यूज्ड टू डू कंपैरिजंस आल्सो। सो सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया। अब थर्ड वाला, द गिवन पिक्टोग्राफ shows the number of times 4 teams won the football game this year. अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब डेटा है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स 4 टीम्स, कितने टीम्स है? 4 टीम। 4 टीम्स के नाम क्या है? सनरेज, फ्लाइंग बैट्स, रेड स्टार, सिल्वर मून। ये 4 जो है आपके टीम्स के नाम है। इस साल उन्होंने कितने बार फुटबॉल गेम जीता है, ये हमें डेटा बताएगा। ईच होल कप, पूरा एक कप मतलब 2 बार जीता है। एंड हाफ अ कप, एक आधा कप मतलब एक बार जीता है, ठीक है। तो पहला सनरेज का आप मुझे डेटा बताएंगे, खुद कैलकुलेट कीजिए। एक पूरा कप मतलब 2 बार जीता है, तो कितने पूरे कप से? 1 2 3, 3 पूरे कप से। 3 पूरे कप्स, एक कप पूरा कप 2 विन, तो 3 पूरे कप्स हुए 3 × 2 6 हो गए, प्लस एक आधा कप। आधा कप मतलब एक बार जीता है। सो ये जो 3 पूरे कप का 6 प्लस आधे कप का 1 बिकम्स 7, ठीक है। तो सनरेज का कितना हो गया? 7 हो गया। अब फ्लाइंग बैट्स का फिर हम कैलकुलेट करते हैं, कितने फुल कप से? 1 2 3 4, 4 × 2, क्योंकि एक फुल कप 2 बार विन होता है। सो 4 × 2 इज 8 प्लस 1 हाफ कप इज 9। सो 8 + 1 इज 9, क्योंकि आधा कप इज 1 विन, ठीक है। तो फ्लाइंग बैट्स का आ गया हमारा 9। अब रेड स्टार का क्या है? 2 फुल कप्स एंड 1 हाफ कप। 2 फुल कप्स मीन्स 2 × 2 4 प्लस 1 5। सिल्वर मून का वैसे 2 कप्स है, सो 2 × 2 इज 4। अब इस डेटा को हम लिखेंगे, कितना हमको आया ये सनरेज का, फ्लाइंग बैट्स का, रेड स्टार का, सिल्वर मून का हम लिखेंगे। फिर हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। विच टीम वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स? अब जो भी डेटा हमें मिला उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ कप्स किसके पास आए, उसका होगा हमारा आंसर मैक्सिमम नंबर। विच टीम वन द मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स? जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कप्स, मिनिमम मतलब सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। अब हाउ मेनी मोर गेम्स डिड रेड स्टार विन देन सिल्वर मून? अब हम रेड स्टार जो आपका थर्ड वाला टीम है और सिल्वर मून, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हाउ मेनी मोर, दैन मतलब दैन वर्ड मतलब
आपका कंपैरिजन हो रहा है किन दोनों टीम्स के बीच में, रेड स्टार एंड सिल्वर मून। उन दोनों के गेम्स का कप्स आप गिनेंगे और फिर लिखेंगे किसका ज्यादा है माइनस करके, ठीक है। जिसका ज्यादा है उससे माइनस करेंगे जिसका कम है, और फिर जो आंसर आएगा दैट मेनी गेम्स मोर दैट टीम वन। D. Find the total number of games won by Sunrays and Red Star together. Sunrays आपका पहला टीम है, Red Star आपका थर्ड टीम है। तो दोनों टीम्स के आप कप्स ऐड, नंबर ऑफ गेम्स ऐड करेंगे और लिखेंगे। E. Find the total number of games won by Flying Bats and Silver Moon together. Flying Bats आपका सेकंड टीम है, Silver Moon आपका फोर्थ टीम है। इन दोनों टीम्स का टोटल नंबर ऑफ गेम्स आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन आपका आंसर सहित नीचे मैंने दिया है। पहले अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, फिर देखिए जैसे मैंने सनरेज का कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है 7, फ्लाइंग बैट्स का लिख दिया है 9, रेड स्टार का 5, सिल्वर मून का 4। विच टीम वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स? 7, 9, 5 एंड 4 में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है? 9 है। तो कौन सा टीम, आपको टीम का नाम लिखना है विच हैज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, फ्लाइंग बैट्स इज योर आंसर। बी देखिए विच टीम वन द मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स। मिनिमम मतलब सबसे कम। 7, 9, 5, 4 में कौन सा नंबर सबसे कम है? 4। तो सिल्वर मून टीम आंसर है। सी हाउ मेनी मोर गेम्स डिड रेड स्टार विन देन सिल्वर मून। रेड स्टार का 5 है, सिल्वर मून का 4 है। तो उसने पूछा है रेड स्टार ने कितने ज्यादा गेम्स जीते सिल्वर मून से। 5 माइनस 4 इज 1, ठीक है। डी में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गेम्स वन बाय सनरेज एंड रेड स्टार टुगेदर। टुगेदर मतलब ऐड करना है। सनरेज का 7 एंड रेड स्टार का 5, सो 7 प्लस 5 12 गेम्स। E. Find the total number of games won by Flying Bats and Silver Moon. Flying Bats के 9 and Silver Moon के 4, so 9 plus 4 is 13 games. ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी है। पिक्टोग्राफ वाले आपका डेटा सब कुछ होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इसको, जैसे एक कप आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ईच होल कप मींस 2 विंस एंड हाफ अ कप मींस 1 विन। इसको अगर आपने ध्यान से समझ के यहाँ पर आंसर्स लिख दिया तो ये वाले जो आंसर्स ए टू ई है आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा ध्यान आपको इस स्टेटमेंट पे देना है जो आपको बताएगा कि ईच होल कप कितना विंस बता रहा है और हाफ कप कितना विंस बता रहा है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे आपके क्वेश्चन में जो कि जिसके आधार पर आप ये नंबर्स डिटरमाइन कर सकते हैं गिनने के बाद, ठीक है। नाउ फोर्थ वाला करेंगे। द डेटा टेबल बिलो शोज द प्रेफरेंस ऑफ पेट्स। प्रेफरेंस ऑफ पेट्स मतलब किसको क्या पसंद है अमंग स्टूडेंट्स। मेक अ पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच प्रेफरेंस। आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है आपके नोटबुक में कि पेट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेट्स है, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, उन 9 में से कितने स्टूडेंट्स को कौन कौन सा पेट पसंद है। फॉर एग्जाम्पल हमें पिक्टोग्राफ में क्या बनाना है, बी, बर्ड के जगह पे बी लिखेंगे, सी के, कैट के जगह पे सी लिखेंगे, डॉग के जगह पे डी लिखेंगे, फिश के जगह पे एफ लिखेंगे। ऐसे पहला अल्फाबेट के साथ हम एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। अब देखिए आपका जो पिक्टोग्राफ है, डेटा जो है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द डेटा, पेट्स आपका दिया गया है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको बर्ड्स पसंद है कितने हैं? 12 है। जिनको कैट्स पसंद है कितने हैं? 9 है। जिनको डॉग्स पसंद है कितने हैं? 14 है। इस बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच एनिमल इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा हाउस होल्ड पेट पसंद है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो नंबर्स है इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18 है। तो ये वाला 18 हमारा बताता है हाउस होल्ड पेट हैमस्टर। सो एनिमल लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन इज हैमस्टर। एक आंसर आपका हो गया हैमस्टर। विच एनिमल इज लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। लीस्ट मतलब सबसे कम। आप पिक्टोग्राफ में ध्यान देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सबसे कम वाला डिजिट कौन सा है? 5 है। सो 5 के अगेंस्ट है आपका गिनी पिग, सो गिनी पिग इज योर आंसर। सी विच टू पेट्स आर लाइक्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब पिक्टोग्राफ में देखिए कि कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है।
नंबर 12 आ रहा है। सो आप क्या लिखेंगे? बर्ड एंड फिश, क्योंकि 12 children like birds also and 12 children like fish also. एंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन से ऐसे दो पेट्स है जिन्हें इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पसंद करते हैं। अब डी, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक डॉग्स देन कैट्स। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो डॉग्स का आप देखिए क्या है, फिगर 14 है एंड कैट्स का क्या है, 9 है। यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक डॉग्स देन कैट्स। सो डॉग क्योंकि बड़ा है कैट से, तो हम माइनस करेंगे, आंसर होगा आपका 5। चिल्ड्रन हु लाइक डॉग्स 14, चिल्ड्रन हु लाइक कैट्स 9। सो 14 minus 9 is equal to 5 kids. So 5 more children like dogs than cats. अब how many children were asked in all? How many children were asked in all मतलब हमारा पूरा डेटा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। How many children were asked in all? Okay. ये है आपका पिक्टोग्राफ, आप ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आपका जो है पेट्स। अब बर्ड के साइड में बी लिखेंगे, कैट के साइड में सी लिखेंगे, डॉग के साइड में डी लिखेंगे एंड जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो एक ट्रायंगल के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ बार ग्राफ समझते हैं। Sometimes it becomes difficult to represent every data pictorially. हर डेटा को हम पिक्चर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। सो कुछ डेटा ऐसा है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स एंड चार्ट्स के हेल्प से। वन सच टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इज द बार ग्राफ। यू मे हैव सीन बार ग्राफ्स इन द न्यूज़पेपर और ऑन टेलीविजन। अब देखिए, बार ग्राफ जो होता है उसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं made of equal width. The length or height of a bar tells us about the quantity. उसका लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टली एंड उसका हाइट मतलब वर्टिकली, वो हमें बताएंगे क्वांटिटी के बारे में। अब जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे ये आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। Thus, a bar graph is a pictorial representation of data. Data मतलब नंबर with bars of equal width drawn horizontally और वर्टिकली। ये जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको समझ में आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है? हॉरिजॉन्टल मतलब लेटते हुए लाइन, स्लीपिंग लाइन आपने पढ़ा है, उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा होना, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन जिसे हम समझते हैं वो है आपका वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब आपका हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग लाइन मतलब वर्टिकल, ठीक है। इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे आपके हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स एंड वर्टिकल बार ग्राफ्स। बट उससे पहले बार ग्राफ में एक स्केल होना बहुत जरूरी है। अब what is a scale? What does it show? It shows how many are being talked about for a unit scale. एक स्केल के लिए क्वांटिटी क्या है, ठीक है। A bar graph can show more than one quantity at a time by using bars of different types or colors. There are two types of bar graphs, horizontal bar graph and vertical bar graph. Horizontal bar graph एग्जाम्पल देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो डेटा है इसको हमने बार ग्राफ के बेसिस पे समझाया है। The following graph shows the marks of a student in different subjects. अब हमारे पास क्या डेटा है? मार्क्स स्टूडेंट्स के, ठीक है। डेटा मतलब हमेशा नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। नंबर ऑफ मार्क्स या जो भी मतलब नंबर के फॉर्म में जो है वो आपका डेटा रहता है। सो ये जो मार्क्स है यहाँ पर देखिए, पहले आप ये ऐसे प्लीज फॉलो द कर्सर, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप कर्सर को फॉलो कीजिए। ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन है ये एक लाइन हुआ और उसके साथ जुड़ता हुआ स्लीपिंग लाइन एक हुआ, ठीक है। पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, ओके। फिर आप एक स्केल बनाएंगे। स्केल मतलब एक जो स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स है। वी विल से एक स्क्वायर बॉक्स आपका है 10 मार्क का, ठीक है।
अब ये जो छोटा 0 to 10 हो गया आपका 10 मार्क्स, 0 to 20 हो गया कितना 10 plus 10 20 मार्क्स। वैसे ही 0 to 30 हो गया आपका 10 plus 10 plus 10 30 मार्क्स। ऐसा आपका 100 तक चलेगा, या जो भी जितना भी आपके मार्क्स दिए गए हैं उतना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने मार्क्स का स्केल लगा दिया क्योंकि हमारा जो नंबर्स में है उसके लिए हम स्केल बनाते हैं। सो स्केल में हम लिखेंगे 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स, और इस तरफ भी हम वो बॉक्सेस बनाकर लिखेंगे जो सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज एंड साइंस का दिया गया है। दिस ग्राफ हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। अब देखेंगे ये जो ऐसे ब्राउन में शेडेड है ना, ये सारे मार्क्स है स्टूडेंट्स को इन ऑल दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पहले हम समझेंगे साइंस में कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के 60, क्योंकि ये एंड हो रहा है आपका 60 में। ठीक है, सोशल स्टडीज में कितना आ रहा है, इसको करस्पॉन्डिंग है सोशल स्टडीज के साथ 50। ठीक है, मैथ्स में क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या है 80। करस्पॉन्डिंग मतलब इसके साथ में क्या मार्क्स आ रहा है, मैथ्स का बार के साथ 80। हिंदी वाले बार के साथ क्या आ रहा है, नीचे देखेंगे मार्क्स में 40। वैसे इंग्लिश वाले बार में नीचे देखेंगे क्या आ रहा है 70। ठीक है, तो ये सारे जो मार्क्स है इसमें से हमें पूछा गया है कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें लाया है, किसमें सबसे ज्यादा है बार, हमारा 80 के पास, 80 के पास हमारा मैथ्स वाला है। सो मैथ्स में ही स्कोर द हाईएस्ट। हाउ मेनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट स्कोर इन इंग्लिश, इंग्लिश में देखेंगे कितना आया, नीचे आके देखेंगे कहाँ पर ये रुक रहा है 70 में। सो 70 मार्क्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स इन सोशल स्टडीज एंड साइंस, सोशल स्टडीज में कितना आया उसको 50 आया, साइंस में कितना आया 60 आया। डिफरेंस पूछा है 60 माइनस 50 10। अब डी वाला देखेंगे, इन विच सब्जेक्ट आर द मार्क्स लोएस्ट, सबसे कम मार्क्स किसमें आया है, जो भी बार पूरा सबसे कम में है, हिंदी में है 40। ठीक है, सो इन द सब्जेक्ट हिंदी द मार्क्स आर द लोएस्ट। ये हो गया आपका हॉराइजॉन्टल बार ग्राफ। हॉराइजॉन्टल मतलब देखिए ऐसे जो ब्राउन में ऐसे 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 दिखा रहा है ना स्लीपिंग लाइंस के फॉर्म में, वो हुआ आपका हॉराइजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सब स्टैंडिंग लाइंस में है, ये सब 1 2 3 4 5 6 ये सब ऐसे सीधे खड़े, सो दे आर द वर्टिकल बार ग्राफ्स। नाउ यहाँ पर जो एग्जांपल है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द लेंथ ऑफ रोप्स ऑफ वेरियस कलर्स। डिफरेंट तरह के रोप्स का लेंथ बताया गया है। सो आप पहले क्या करेंगे, आप एक स्केल बनाएंगे। ठीक है, स्केल इज 1 स्क्वायर बॉक्स जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर वर्टिकली, एक होता है 1 स्क्वायर बॉक्स इज 1 मीटर लेंथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप्स बताया गया, लेंथ ऑफ रोप्स इज योर डेटा। ओके, यहाँ पर वर्टिकल में आपका जो डेटा आ गया वो आपका स्टैंडिंग लाइन के फॉर्म में आया, जबकि हॉरिजॉन्टल में कहाँ पर था आपका मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स आपका जो डेटा रहता है हॉरिजॉन्टल में देखिए मार्क्स या डेटा आ गया आपका ऐसे नीचे। ठीक है, सेम चीज वर्टिकल में, अगर वर्टिकल बार ग्राफ में हमें ये दिखाना होता तो मार्क्स आ जाते यहाँ पर जहां पर सब्जेक्ट्स है, और सब्जेक्ट्स आ जाते जहां पर मार्क्स है। कौन से केस में, वर्टिकल बार ग्राफ में। ठीक है, बट क्योंकि हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में दिया गया है, तो जब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आता है तो नंबर आपका आएगा नीचे। ठीक है, सो वर्टिकल बार ग्राफ में हमेशा डेटा नीचे रहता है, नंबर जो है नीचे आएगा, सॉरी ऊपर आएगा ऐसे स्टैंडिंग लाइन के तौर पे। ठीक है, सो विच पीस ऑफ रोप इज 21 मीटर लॉन्ग। अब इस ग्राफ को देख के हमें देखना है कि 21 वाले मार्क तक कौन सा कलर पहुंचा है। 21 के अगेंस्ट ये वाला डार्क ब्राउन वाला है, तो ये कौन सा है, ये ब्राउन है आपका। So your answer will be brown. We see that the bar in brown color reaches 21 meters and is the longest. B वाला question है, which piece or pieces of rope are longer than 18 meters but shorter than 21 meters?
अब लॉन्गर देन 18, पहले आप 18 से ऊपर वाले को देख लीजिए। 18 से ऊपर वाला है ऑरेंज, येलो, ब्राउन एंड ब्लू। ठीक है, 18 से ऊपर और 21 से नीचे। ठीक है, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू। अब ब्राउन क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में है कि दे शुड बी शॉर्टर देन 21, लेकिन ब्राउन हमारा 21 तक पहुंच गया। 18 और 21 के बीच में तीन ही कलर्स है हमारे, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू। ब्राउन इज टचिंग 21, इसीलिए वो आंसर नहीं है, दो इट इज लॉन्गर देन 18 मीटर्स। ठीक है, अब सी वाला देखेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रोप। सबसे कम वाला रोप कौन सा है? ग्रीन। उसका लेंथ क्या है देखेंगे यहाँ पे, 16 मीटर्स। डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेड रोप। रेड कलर का रोप है 18 मीटर्स वाला। 18 मीटर्स जो है आपका पहला वाला है 18 मीटर्स। ठीक है, विच रोप इज 19 मीटर्स लॉन्ग। अब 19 मीटर्स में कौन सा करस्पॉन्ड कर रहा है? ऑरेंज। सो ऑरेंज इज 19 मीटर्स लॉन्ग। ऐसे आप ग्राफ देख के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अ बार ग्राफ में क्या क्या होना चाहिए? इट शुड हैव अ टाइटल। ठीक है, जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और डेटा जो है ना आपका, वो आपका टाइटल होना चाहिए। अ टाइटल एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट योर डेटा with labels. The numbers marked at equal distances in the number scale. The bars placed at equal distances. देखिए ये जो डिस्टेंस हमारा है ना, वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज 16.2 करेंगे, जिससे और भी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बार ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? यहाँ पर स्टैंडिंग लाइंस है बार्स में या स्लीपिंग लाइंस है? स्टैंडिंग लाइंस है। स्टैंडिंग लाइंस मतलब वर्टिकल बार ग्राफ। अब वर्टिकल बार ग्राफ में आपका डेटा नंबर कहाँ पे रहता है? ऐसे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन में, और दूसरा जो डेटा है आपका स्लीपिंग लाइन में रहेगा। सो ये देख के स्केल पहले हम देखेंगे। स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्राफ्स। वन स्क्वायर बॉक्स, एक जो छोटा 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 स्क्वायर बॉक्स है, उसे हम वन वर्ड के तौर पे गिनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द लॉन्गेस्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपके S1, S2, S3, S4, S5, S6 क्वेश्चंस है, सेंटेंसेस है, सॉरी। ठीक है, अब इस सेंटेंसेस को हम इस जो नंबर्स है यहाँ पर इन योर स्टैंडिंग लाइन, S1 में देखेंगे कौन सा नंबर करस्पॉन्ड कर रहा है, 14। ठीक है, या फिर ध्यान से देखिए 15 है ये। So, in this you have to say in which sentence the maximum number of words are there. S1 में 15, S2 में 8, S3 में 11, S4 में 16, S5 में 7, S6 में 9। So सबसे ज्यादा जो नंबर है वो है आपका S4 में, जहां पर 16 नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर। सो उस बेसिस पे आप लॉन्गेस्ट सेंटेंस S4 लिखेंगे। शॉर्टेस्ट सेंटेंस वैसे आपका S5 है। हाउ मेनी वर्ड्स डू द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव? ये आपको करस्पॉन्डिंग नंबर्स विथ S1, S2, S3 ऐसे देखने पड़ेंगे। जैसे S1 में है 15, S2 में देखिए यहाँ पर है 8, S3 में है 11 एंड सो ऑन। अब सेकंड वाला देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग डेटा and represented by coloring the graph given alongside। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, डेटा यहाँ पर दिया गया है डेली रेनफॉल इन अ सिटी। हर दिन मतलब संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में विच आर डे नंबर्स 1, 2, 3, 4 रेनफॉल इन मिलीमीटर्स दिया गया है। आपको विद दिस डेटा आंसर करना है कि ये A to C का आंसर्स क्या है। पहले जो भी रेनफॉल है मिलीमीटर्स में, नंबर्स में है, सो उसको हम यहाँ पर ऐसे वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे एंड ईच स्केल विल बी ऑफ
2 divisions, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. Difference इनका between all these squares is 2 millimeters. So Sunday जो day number 1 है, ये 1 2 3 4. 1 means Sunday, 2 means Tuesday, 3 means Wednesday, and 4 means Thursday according to the data which is given. अब डे नंबर 1 संडे में हम 0 2 ऐसे ऊपर तक नंबर्स कुछ लिखेंगे विद 2 डिविजन्स एंड संडे में कितना रेनफॉल हुआ है 6, सो फ्रॉम 0 to 6 कलर करेंगे. सिमिलरली ट्यूसडे 2 सेकेंड जो डे है 8 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, सो 2 to 8. सिमिलरली 3 वेडनेसडे 2, सो 0 to 2 एंड थर्सडे में कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी कलर नहीं करेंगे. Now answer the following questions. Which day had the maximum amount of rainfall? सबसे ज्यादा बारिश किस दिन हुई? डे नंबर 2. डे नंबर 2 कौन सा है? ट्यूसडे है जिसमें 8 मिलीमीटर बारिश हुई है. Which day had the least rainfall? Least rainfall is on Thursday जिसमें कुछ भी बारिश नहीं हुआ है. What was the total amount of rainfall the city received in these 4 days? 4 दिनों में कितना टोटल रेनफॉल हुआ है? सब दिन का ऐड करेंगे, हमें आएगा आंसर 16 मिलीमीटर्स. Now number 3. The following data shows the sale of shoes of various sizes at a shop on a particular day. एक particular day पे ये जो 7 4 8 6 7 5 6 ये सब जो नंबर्स है ये आपके जूते का साइजेस है. ठीक है, तो कंप्लीट द टेबल एंड मेक अ वर्टिकल बार ग्राफ बेस्ड ऑन दिस. साइज आपके कितने नंबर्स है देखिए, डिफरेंट नंबर्स है. एक 7 है, 4 है, 8 है, 6 है एंड 5 है. सो 4 5 6 7 8 साइजेस लिखिए. उसके नीचे आप गिनिए 4 कितने बार आता है. 1 2 3 4 5 6 7. सो 4 के नीचे नंबर ऑफ शूज में लिखेंगे 7. वैसे ही 5 नंबर का शू साइज कितने बार आता है. फॉलो द कर्सर. 1 2 3 4 4 टाइम्स आता है. 6 नंबर का जूता कितने बार आता है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. वैसे भी 7 का गिने 7 नंबर शू का आप गिनेंगे कितने बार आता है और 8 नंबर शू कितने बार आता है. सो 3. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा यू हैव टू फिल इन अ वर्टिकल बार ग्राफ. वर्टिकल बार ग्राफ में हमेशा जो नंबर होता है वो हम ऐसे वर्टिकली स्टैंडिंग लाइन के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे और एक स्क्वायर बॉक्स आपका एक शू रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज द स्केल. शू साइज यहाँ पे नीचे लिखेंगे. शू साइजेस क्या है. साइज नंबर 4 5 6 7 8. सो 4 के कितने हैं 7 है. सो 7 तक आप कलर करेंगे. 5 नंबर शू कितने हैं 7 है, सॉरी 4 है, तो यू विल कलर इट 4. Then size number 6 is still 8. Size number 7 is still 6. And size number 8 is still 3. So this is how you will do your vertical. ये vertical representation है bar graph. Next number 4. Represent the following on the graph given alongside. Day is given and number of students are given. Number of students मतलब हमेशा 0 to 8 जो है यहाँ पर number of students दिखाएंगे and number of days जो है नंबर ऑफ डेज नहीं, डे के नाम जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली बताएंगे. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. सो मंडे वाले दिन 6 थे. सो मंडे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट मंडे. फ्रॉम 0 to 6. ट्यूसडे 3, सो ट्यूसडे 3 तक कलर करेंगे एंड सो ऑन. Study the bar graph and answer the following questions. Trees having number of apples. पहले ये बार ग्राफ देख के आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है जहाँ पर नंबर्स आपका ऐसे नीचे फ्रॉम ऑन द स्लीपिंग लाइन पे है. एंड नंबर ऑफ ट्रीज जो ट्री नंबर 1 2 3 4 यहाँ आपका वर्टिकली है. सो एक बॉक्स जो है, एक स्क्वायर बॉक्स जो है 5 एप्पल डिनोट कर रहा है. दिस इज अ स्केल व्हिच इज गिवन. So now what, this is very important, the scale. One box is equal to 5 apples. So write the number of apples on each of the following trees. Tree number 1 पे कितने apples है. 1 2 3 4 5 6. 6 boxes है. एक बॉक्स में कितने apples है 5 है. तो 6 boxes में कितने होंगे 5 into 6 30. So your answer is 30. Tree number 2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 boxes, square boxes है tree number 2 पे, so 12 into 5 apples 60। वैसे आप बाकी trees का कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 box is 5 apples। विच ट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स। अब जब आपने सबका कैलकुलेट कर दिया, देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर जिस ट्री में है वो ट्री आपका हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स। सी हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल, यू विल ऐड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ऑल द ट्रीज जो भी आपका आए। नाउ नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ड्यूरिंग अ वीक। एक वीक में नंबर ऑफ गेम्स प्लेड दिया गया है, डेज ऑफ द नेम ऑफ द डेज आर गिवन, मंडे टू सैटरडे, एंड कितने गेम्स प्लेड इन ईच डे दिया गया है। रिप्रेजेंट द अबव ऑन अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 6, तो मंडे, आंसर इज मंडे। ऑन विच डे वर टू गेम्स प्लेड, टू नंबर डिजिट कहाँ पे आ रहा है, फ्राइडे, सो आंसर इज फ्राइडे। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर कौन सा दिन, 1, सैटरडे। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड ऑन थर्सडे, थर्सडे पे 5। ओके, अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में। द बार ग्राफ हैज बीन डन फॉर यू। नंबर जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे रहेगा, एंड द नेम ऑफ द डेज आर गिवन here, and you will have to fill in or color according to the data which is given. One box is number of games played. Okay, so with this we come to the end of your chapter data handling. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। एंड कोई और चैप्टर या टॉपिक में अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, आप मुझे कोई और सब्जेक्ट का भी पूछ सकते हैं विद नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपके लिए वो डिफिकल्ट है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे जल्दी आपके एग्जाम से पहले ही ये बनाना है, तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब।